कृतिका मन ही मन सोच रही थी कि पहले सोनाली की माँ सौमिता ने उसके डैड को उससे छीन लिया और अब सोनाली ने उसके बचपन के प्यार अनिकेत को। लेकिन कृतिका को अब किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसे गिरे हुए इंसान के लिए अपना दिल दुखाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब तो कृतिका उन लोगों को उनके किए का स्वाद चखाना चाहती थी। कृतिका के शब्द अनिकेत को शर्मिंदा करते जा रहे थे। वो फिर गुस्से से बोली, जब मुझे तुम दोनों के करीब आने की खबर मिली तभी मैं समझ चुकी थी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन तुम तो इतने बेशर्म हो कि अभी भी मुझ पर धोखे का इल्जाम लगा रहे हो। बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। सोनाली कृतिका की बातों से परेशान होते हुए बोली। अगर वो लोग अकेले में होते तो सोनाली अनिकेत का सहारा लेकर कृतिका को भड़काने से पीछे न हटती। लेकिन इस वक्त ऐसा करने से सोनाली उन दोनों के बीच की विलेन साबित होती। सोनाली खुद का बचाव करते हुए बोली, गैर मर्द के साथ तुम होटल के कमरे में पकड़ी गई हो और कीचड़ हम दोनों पर उछालना चाहती हो। मैं कीचड़ उछालना चाहती हूँ? कहते हुए कृतिका ने झटके से निखिल ओबरॉय की बाहों से खुद को छुड़ा लिया और एक हाथ से अपना टॉवल संभालते हुए आगे बढ़ी और दूसरे हाथ से सोनाली के गले में पड़ा हुआ नेकलेस खींच लिया। सोनाली ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृतिका ऐसा कुछ कर सकती है। कृतिका तुरंत नेकलेस में लटकता हुआ पेंडेंट उन्हें दिखाते हुए बोली, अनिकेत याद आया? ये पेंडेंट तुमने खुद स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। हार्ट शेप के उस पेंडेंट के पीछे बहुत ही खूबसूरती से अनिकेत और सोनाली का नाम लिखा गया था। अब अनिकेत और सोनाली चाहे जो भी बहाना बनाए, सच तो सामने आ ही चुका था। कोई इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि ये भी ना समझ सके कि इस तरह के पेंडेंट किसी को मजाक में गिफ्ट नहीं किए जाते। तभी वहां खड़ा एक पुलिस ऑफिसर बोला, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज इसे अलग से सॉल्व कीजिए। वैसे मिस कृतिका, क्या आप काफी देर से यहीं पर थी? जी हाँ, बिल्कुल। कहते हुए कृतिका निखिल ओबरॉय के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। निखिल ने भी उसका सच नहीं बताया। वो बस धीरे से मुस्कुराते हुए कृतिका के चेहरे को देख रहा था। कृतिका ये तो नहीं जानती थी कि निखिल ने सच क्यों नहीं बताया, लेकिन वो इस बात के लिए उसकी एहसानमंद जरूर थी। तभी वो पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, आपके साथ वाले कमरे में जो गेस्ट थे उन्हें कोई बुरी तरह घायल करके भाग गया है। हालांकि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। ओह, अब अच्छा, लेकिन मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं तो यही कमरे में थी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। कृतिका पूरे विश्वास के साथ बोली। वो अच्छी तरह जानती थी कि होटल के उस एरिया के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। पिछली जिंदगी में जब सोनाली इस आफत में पड़ी थी तब वो तुरंत मदद मांगने के लिए अनिकेत के पास भाग गई थी। ये होटल अनिकेत की कंपनी का ही था, इसलिए उस होटल में कुछ भी करवाने के लिए उसे सिर्फ एक इशारा करने की जरूरत थी। अनिकेत ने सोनाली के साथ मिलकर सभी सबूत मिटाने के बाद ही पुलिस को कॉल किया था। पिछली बार वो फिल्म डायरेक्टर इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी बच गया था। कृतिका को इस बार भी यही उम्मीद थी कि सब कुछ पहले की तरह ही होगा। पुलिस ऑफिसर भी जानता था कि सीसीटीवी कैमरा खराब थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके चेहरे के अजीब एक्सप्रेशन देखकर कृतिका सब कुछ समझ गई और बोली, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर साथ वाले कमरे में कुछ हुआ भी था तो आप लोग यहाँ मुझे क्यों ढूंढते हुए आ गए? इससे पहले पुलिस ऑफिसर कुछ कहता, सोनाली तुरंत बोल पड़ी, तुमने ही तो मुझे डायरेक्टर को ढूंढने के लिए कहा था। कृतिका उसका मजाक बनाते हुए मुस्कुराने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये लड़की मुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग करके आई है। कृतिका उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ, मेरा डायरेक्टर के साथ क्या लेना देना? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उस डायरेक्टर से अपने लिए रोल मांगने गई थी? कृतिका ने तुरंत अपना फोन उठाया और सोनाली का भेजा हुआ मैसेज पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, सोनाली ने मुझे मैसेज भेजा था, आप खुद चेक कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत फोन चेक किया। उन दोनों के मैसेज कुछ इस तरह थे। सोनाली ने लिखा था, मैं डायरेक्टर से मिलने के लिए होटल रूम में जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। कृतिका ने लिखा,
क्या इतनी रात को डायरेक्टर से होटल रूम में मिलने जाना ठीक होगा? सोनाली, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि अगर कुछ भी हो तो तुम मेरी मदद कर सको। कृतिका, मुझे आज रात को कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकती। मुझे लगता है तुम भी अगर ना जाओ तो अच्छा होगा। सोनाली, जब मैंने तुम्हें कहा है तो तुम्हें आना ही होगा, फालतू बात करना बंद करो। उसके बाद कृतिका ने उसे कोई जवाब नहीं भेजा। उस रात जो कुछ हुआ था कृतिका को अभी भी सब याद था। सोनाली की बात मानकर कृतिका को जबरदस्ती उसके साथ डायरेक्टर से मिलने के लिए जाना ही पड़ा। कृतिका कुछ देर पहले जब निखिल ओबरॉय के रूम के बाथरूम में कपड़े चेंज करने गई थी, तब उसने अपने फोन में सोनाली को भेजे हुए मैसेज चेक किए थे। उसने आखिर में सोनाली का कोई जवाब नहीं दिया था। कृतिका ने इसी बात का फायदा उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे इस नई जिंदगी में सारे हालात कृतिका का ही साथ दे रहे थे। सब कुछ हूबहू वैसा ही हो रहा था जैसे उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। बस वो सब एक बार फिर से दोहराया जा रहा था। वो पहले भी इस सब से गुजर चुकी थी, इसलिए वो इस बार अपने सामने आई सभी मुसीबतों का मुकाबला कर पा रही थी। सोनाली जी, आपका फोन हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना होगा, पुलिस ऑफिसर ने कहा। सोनाली उसकी बात सुनकर घबरा गई। वो जानती थी उसने खुद वो मैसेज कृतिका को भेजे थे। दोनों के बीच भेजे गए मैसेज सिर्फ सोनाली की तरफ ही शक की सुई घुमा रहे थे। कृतिका का तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। सोनाली के चेहरे की झिझक पुलिस को उस पर और शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। सोनाली जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करेंगी, पुलिस ऑफिसर सोनाली की तरफ देखते हुए बोला। सोनाली को अपना फोन देना ही पड़ा। दोनों के फोन में बिल्कुल एक जैसे मैसेज भेजे गए थे। सोनाली जी, आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर तुरंत बोला। ये सुनते ही सोनाली कृतिका पर इल्जाम लगाने लगी। कृतिका, तुम झूठ बोल रही हो। सच तो ये है कि मीटिंग में मेरे साथ तुम भी आई थी। कृतिका बिल्कुल शांत रही और अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं अकेली डायरेक्टर से मिलने गई थी। तुम बार बार बात क्यों बदल रही हो? ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर का शक सोनाली पर और भी ज्यादा बढ़ गया। सोनाली परेशान होकर अनिकेत की तरफ देखने लगी, लेकिन अब अनिकेत भी क्या कर सकता था। कृतिका बोली, तुम बार बार यही कह रही हो कि मैं डायरेक्टर से मिलने गई थी, लेकिन इस बात का सबूत क्या है? मैं तुम्हारे खिलाफ पहले ही सबूत दिखा चुकी हूँ, जिससे साफ है कि डायरेक्टर से मिलने मैं नहीं तुम गई थी। लेकिन अभी भी अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो तो पहले सबूत लेकर आओ। पुलिस ऑफिसर भी कृतिका की बात से बिल्कुल सहमत थे। साफ पता लग रहा था कि सोनाली कृतिका पर गलत इल्जाम लगाना चाहती थी। जैसे ही डायरेक्टर साहब को होश आएगा तो हो सकता है पूछताछ के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़े। उम्मीद है आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करेंगे। ऑफ कोर्स ऑफिसर, कृतिका ने शांत होकर जवाब दिया। वैसे भी डायरेक्टर को चोट पहुंचाने वाली कृतिका तो थी ही नहीं।